सुबह का? मैं सुबह की फ्रेंड हूँ। गरीबों को खाना खिलाने के लिए मैं कार से उतरी तो इन लोगों ने मुझे घेर लिया। पापा को फोन करने वाली थी तब पता चला कि मेरा और सुबह का फोन एक्सचेंज हो गया है। ओके आई लीव, यू गाइस कैरी ऑन, बाय। रिसेंटली डायल में भैया का नंबर था, सोचा भैया तो मुझे किसी भी प्रॉब्लम से निकाल लेंगे, इसलिए मैंने मैसेज किया। भैया प्रॉब्लम में हूँ ऐसा मैसेज तूने लिखा था? मोटा भाई, इस लड़की को मैं नहीं जानता हूँ, सो प्लीज कैरी ऑन। ऐसे क्यों बोल रहे हो? वैलेंटाइन के अलावा कुछ नहीं पता। अरे कहाँ जा रहे हो? शक्ल अच्छी है, हाइट अच्छी है, फिगर अच्छी है, लेकिन दिमाग से एकदम पैदल हो। मेरे को भैया काय को बोला? सुंदर लड़के, हैंडसम लड़के को भैया बोले, ये अन्याय है। इतनी सी बात पर मुझे छोड़कर चले जाओगे? तुम उसी नंबर से फोन करो और मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ, आके मुझे बचा लो, ऐसा मैसेज भेजो, लाइव लोकेशन व्हाट्सएप करो, तभी मैं आऊंगा। हेलो, क्या रे, बहुत हीरो बन रहा है तू, दिखाऊं क्या तुझे? वो तो अपन पैदाइशी है, तेरे को कोई शक है? इधर का हीरो अपुन है। कौन है? किसने इस लुके को मेरा डायलॉग दिया? तूने मैसेज किया कि नहीं? कंफर्म हो गया, अपन टांग नहीं अड़ाएगा, अपन जा रहे हैं। हेलो, रुको। वो तो चला गया, अब अपुन क्या करे बताओ? डार्लिंग, मैं प्रॉब्लम में हूँ, जल्दी आकर मुझे बचा लो। मैं नहीं आऊंगा। प्लीज ना, मेरे प्यारे बाबू, मेरे सोना, मुझे बचा लो ना। इंटरव्यू देने तो मैं गया था, लेकिन सवाल तू ज्यादा पूछ रहा है। पता है तेरे को मैं कौन हूँ? जानता है अपुन के पीछे कितने लोग हैं? 0 से भी कम, सारे कटली है। जाने दो ने, अपुन को टच किया तो कौन आएगा पता है क्या? एम्बुलेंस लेकर ड्राइवर आएगा। अपुन को हल्के में ले रहा है, उंगली भी लगाई ना तो बांगू नगर का बादशाह इधर आएगा। बादशाह ऐसा मसलेगा तेरे को। ये बादशाह कौन है? तू बादशाह को नहीं जानता? बादशाह यहाँ का भाई है वो। सवाल का जवाब देना। बादशाह को मारा तो कौन आएगा? बादशाह को मारा तो कुर्ला का शरीफ खान आएगा। उसको अफजल खान का पोता बोलते हैं। अच्छा, और कुर्ला के शरीफ को मारा तो कौन आएगा? कुर्ला के शरीफ खान को मारेगा? अबे तू शरीफ खान को मारेगा? अरे पागल है क्या? मुझे पता है। ओवर एक्टिंग बंद कर। कुर्ला के शरीफ को मारा तो कौन आएगा बताना। शरीफ को मारा तो मुंबई का राजू कोबरा है। बाकी कंट्री में उसका मुकाबला ही नहीं है। मरी गयो, कल्टी लेनी चाहिए। देखा डाली, आज का नाम लेते ही कांपने लगा। तू समझा नहीं, मैंने सोचा टाइम पास क्यों करूं, सीधा जाकर मुमरा के कोबरे को पीट दूं। भाई कैसा है? बैठना। कौन है तू? क्या चाहिए तेरे को? थोड़ा मारने का था। खाना खाने के टाइम में तू यहाँ मारने की बात कर रहा? चल ये बता, किसको मारेगा तू? आपको मारूंगा। मेरे से मजाक कर रहे? नो मजाक, सच में दूंगा। मेरे को क्यों मारना रे? आपका फुंतरू मेरी वाली को छेड़ रहा था। अरे अगर वो तेरी छमिया को छेड़ रहा है तो तू उसको जाके मारना, मेरे को क्यों मार रहा है तू? हाँ, इसको मारता तो बांगूर नगर का बादशाह आएगा बोला। अगर डेरिंग है तो बांगू नगर के बादशाह को मारना। मियाँ बादशाह को मारता तो कुर्ला का शरीफ आएगा बोला। अगर तू एक बाप का है तो कुर्ला के शरीफ को मार के दिखाना। उसको मारा तो मुमरा का कोबरा आएगा बोला। अरे इतना दम है तो मुमरा के कोबरा को मार के दिखाना। वही तो करने आया हूँ। पूरे शहर की मेरे से फटी है, तू साला यहाँ के मेरी फाड़ रहा है क्या? बहुत खुजली हो रही है। कच्चा लिंबू समझाओ तो कॉमेडी कर रहा है तू पहलवान। ये कोबरा का सांड होना, हिम्मत है तो इससे लड़के दिखा। बाप रे, मुझसे नहीं होगा। क्यों मियां, फटे ना? इनको मारूंगा तो नाम खराब होगा। आपको मारने का मन बना के आया हूँ। सुनो, खाना खत्म होने से पहले ये खत्म हो जाना मांगता।
छेड़ेगा तो डायलॉग आधे में मत छोड़, पूरा कर। तेरे जैसे विलन के लिए 100 ग्राम की वार्निंग भी पूरी में बांध के दूंगा ना तो काफी है। कोबरा निकलूं? निकल। चिल्लाता है। निकलो मेरे भाई, जाओ वापस मत आ। सकुबाई साला निगोया, चलिए चल जाइए। हेलो, रुको। अरे सुनो ना, वहाँ उन लोगों ने मुझे छेड़ा था तो यहाँ इन लोगों को क्यों मारा? मेरे इन कातिलाना आंखों के व्हाट्सएप पर तेरी डीपी छप चुकी है। क्या मतलब? नाउ काय गर्ल? प्रणवी। बेबी प्रणवी, आई लव यू सो मच। सिर्फ नाम जानकर किसी से प्यार हो जाता है क्या? दुनिया में कितने लोग हैं जो बिना शक्ल देखे शादी कर लेते? मैंने तो सिर्फ आई लव यू बोला। पहले हम अजनबी थे, अब जान पहचान हो चुकी है। तो कुंडली बताओ। मेरा नाम स्वामी है। पहले मेरे पास नौकरी थी, अब नहीं है। पति परमेश्वर के ना लुक्स है ना ही लक्षण, लेकिन बंदा बुरा नहीं है। हमारा लड़कों जैसे मेरे में ऐसे कोई भी गुण नहीं है। पहली बार तुम्हें देखते ही मेरे दिल में गिटार बजी, ऐसा नहीं कहूंगा। एक लड़की से बेपनाह प्यार किया था, लेकिन पैसे वाला लड़का मिलते उसके साथ निकल पड़ी। उसके बाद बड़ी गैप आ गई। वैसे मुझ में कोई बुरी आदत नहीं है। रोज शाम को 2 पैक मारने की आदत है। फेफड़े बुरा ना माने इसलिए बीड़ी पीता हूँ। आज कंपनी दोगी? नहीं पीती। और एक बात सुनो, 1800 स्क्वायर फीट का घर, 21 इंच का टीवी, सिंगल डोर फ्रिज और एक 2 व्हीलर। ससुराल में ये सब है। बात ससुराल तक भी पहुंच गई। मैंने तो उससे आगे की सोच ली है। हम दोनों की 2 बेटियां भी हैं। डिलीवरी के बाद तुम मोटी हो गई हो, शेप बिगड़ गया है। हम जॉगिंग करने जाएंगे, वॉकिंग करने जाएंगे। मैंने बहुत आगे की सोच ली है। इसलिए शादी कब करनी है ये सोचो, और हनीमून पर कहाँ जाना है ये मुझे बता देना। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझो। अब ज्यादा सोचो मत और जल्दी जल्दी घर जाओ। अरे दिमाग पे इतना जोर मत डालो। घर जाके शैम्पू से बाल धो लेना, डैंड्रफ निकल जाएंगे। इतने दिनों बाद हमें मिलने का मौका मिला। बाम्बू का पेड़ और उसकी जड़ स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं, लेकिन मैं आपके जैसा नहीं हूँ। शॉर्टकट लेकर ऊपर जाना चाहता हूँ। हर बार कछुए की तरह धीरे धीरे तो नहीं जा सकते ना। इसीलिए अगले 5 सालों में जो कंपनी टॉप 5 में जगह बना सकती है, उसी को मैं दुगने दाम देके खरीद लेता हूँ। आपके होते हुए मैं इस कंपनी को कभी नहीं खरीदना चाहूंगा, लेकिन जब आपने कहा कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तो सोचा इसे खरीद लिया जाए। जो कंपनी अच्छी लगती है उसे मैं 4 ऑप्शंस देता हूँ। नंबर 1, मांगे पे मिल जाए तो दाम। नंबर 2, सौदा करके खरीद लिया उसे तो बिजनेस। 3, ब्लैकमेल करके लो तो दादागिरी। नंबर 4, मार कर छीन लो तो सियासत। इसे कहते हैं जंगल राज। अकलमंद लोग पहले 2 ऑप्शंस चुनते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं। सो लेट्स कम बैक टू द फर्स्ट ऑप्शन। आपकी ये कंपनी मुझे चाहिए। इस कंपनी को खरीदने के लिए ये रहा मेरा ऑफर। Hey, I don't think this is a bad number. I'm not for sale. जंगल के शेर पर कोई नियम लागू नहीं होता। अगर शेर को भूख लगती है वो खा जाता है, जब उसे भूख लगती है वो शिकार करता है। I'm hungry. बाकी तो ऑप्शंस का सामना करने के लिए तैयार रहो। परसों एक और बात कही थी, I'm living successfully, I want to die successfully, यही ना? You might be living successfully,
मैं नहीं चाहता कि वो इस झगड़े में शामिल हो। कहाँ जा रही हो सच धज के? पापा ने कहा कि कहीं बाहर जाना है, तैयार हो जाओ। ओह, आपको एक बात बतानी, आओ। क्या हुआ? आओ ना, बैठो। बता दो। कल एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया। दामाजी हैंडसम है या ठीक ठाक है? हैंडसम है। दामाजी गुड बॉय है या बैड बॉय? बैड बॉय। दामाजी यंग है या मिडिल एज? मिडिल एज। दामाजी सेटल्ड है या स्ट्रगलिंग? नहीं पता। उसे दामाजी क्यों बुला रही हो? ये सवाल तुम्हें पहली बार में ही पूछ लेना चाहिए था। अब क्यों पूछ रही हो? मैं समझ गई कि तुमने मन बना लिया है। लड़का सेटल्ड है तो तुम भी सेटल हो जाओ। अगर वो स्ट्रगलर है तो पापा नहीं मानेंगे। वो मार सकते हैं पर मान नहीं सकते। माँ, जबरदस्ती पापा को विलन क्यों बना रही है? अच्छा, हम 25 साल से साथ रह रहे हैं और तू मुझे बताएगी कि तेरे पापा हीरो हैं या विलन हैं? प्रणवी, जा, पापा बुला रहे हैं। बेटी चलो चले क्या? मेरी बेटी लक्ष्मी है, लक्ष्मी बिल्कुल मुझ पर गई या है। तो वो लक्ष्मी है या तो आप पर गई है। कोई एक बात फाइनल करो, कंफ्यूज मत करो। ए, ड्राइवर की तरह रहना। ए, मालिक है ना तो मालिक। अच्छे मालिक हो इसलिए मुझे बहुत पसंद हो। हम चले क्या? पापा जाना कहाँ है? सरप्राइज। चलो 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 जल्दी चलो चलो। एक दिन लड़की भी बोलेगी सरप्राइज, तब आएगा मालिक को मजा। पापा कहाँ लेकर आए हैं? तुम एक लड़के से मिलवाना था। हाँ, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़का है, मैंने तुम्हारे लिए फाइनल कर दिया, उसे बात करनी है तुमसे। पापा मुझे बताए बिना ऐसे कैसे लिया? सरप्राइज बताए नहीं जाते। आपकी बेटी लड़का लेकर सरप्राइज बोलेगी तो चलेगा क्या? जब से तुम्हें रखा है मेरे अच्छे दिन चल रहे, इसलिए तुम टिके हुए हो। मैंने नौकरी छोड़ दी तो पता नहीं आपका क्या होगा। सिर्फ इसी वजह से मैं यहाँ टिका हुआ हूँ। पैंट में बॉम्ब डाल दूंगा। उसको बोलो, वो डरेगा। आजा, गाड़ी में चक्कर है। मुझको डराने चले थे। तुम्हें किस तरह का लड़का पसंद आएगा क्या वो मैं नहीं जानता? अरे पहले लड़के को देख तो लो। चलो 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 देखो, वहां देखो। आजा। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हो? बस ठीक हो। इनके पिताजी और मैं अच्छे दोस्त, कब से इस रिश्ते के बारे में सोच रहा था, आज जाके मिलवाने का मौका मिला है। आपने पहले से ही सोच लिया था? हाँ, मुझे तो पहले से पता था। आप दोनों बात कीजिए प्लीज। अच्छा, मैं जरा आता हूँ। तुम यहाँ इसी ऑफिस में काम करते हो क्या? हाँ। ओके। दोस्ती रिश्तेदारी में बदलना कितना क्लीशेड है ना? दोस्ती रिश्तेदारी, ओह हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट। तुम्हें ये पता था इसलिए आए थे? मैं पहले हर चीज पता करता हूँ। और क्या पता है? नाम प्रणवी है, क्वालिफिकेशन बीटेक, फेवरेट प्लेस लद्दाख, पहाड़ पसंद है, पानी से डरती हो, मंगेश वड़ा पाव की मिर्ची भाजी, ढाबे की मटन बिरयानी, मोहम्मद अली रोड पर पाया सू, बेस्ट फ्रेंड भानु, गुस्सा आया तो 4 दिन बातचीत बंद, गुच्ची के कपड़े, स्वरोस्की की वॉचेस, फेवरेट कलर ब्लू, फेवरेट मूवी 3 इडियट्स, फेवरेट सॉन्ग अभी ना जाओ छोड़ के, ब्यूटीफुल सॉन्ग। इम्प्रेस्ड। लेकिन सबसे ज्यादा तुम्हें हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन मिलता है भूखे गरीबों को खाना खिलाकर। इतना काफी है या और भी बताऊं? ये सब तुम्हें कैसे पता? बिजनेस का एक उसूल है, सब कुछ पता करो फिर आगे बढ़ो। तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? ये जानकारी मुझे किसी और के जरिए पता चली, लेकिन लड़की का फोन नंबर उसी से पूछना चाहिए। 96 1 सेकेंड। 96 031 04 762। परफेक्ट, I'll text you. हाँ बाबा। आनंद, लड़की अच्छी है? हाँ अच्छी है। तो उसके पापा से बात कर लो। नहीं पापा, पहले वो लड़की मुझे तो पसंद
कर ले, मुझे और टेंशन मत दो। पापा, शादी तो उसी से होगी। ओके? क्या? मैंने आपको जिस लड़के के बारे में बताया था, पापा मुझे उसी लड़के से मिलवाने ले गए। उसने मेरे बारे में कितना कुछ पता कर लिया। अब मुझे और अच्छा लगने लगा। अच्छा, हेलो पंडित जी, लड़की की शादी करवानी है। सगाई और शादी का मुहूर्त बता दो। देख लिया, पापा को विलेन समझ रही थी ना। अब बताइए वो क्या है? हीरो है वो। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। वो दाल ही सगली लग रही है ना? बकवास मत करो। आपको पापा के बारे में कितनी गलतफहमी है माँ। मैसेज करते वक्त मैं प्यारे लिखती हूँ तो पता है ऑटो करेक्ट होके पापा आ जाता है। इतने प्यारे हैं। देखा, ऐसे है पापा। हेलो, मैंने सुना तुम मेरे भैया से मिली। और उन्होंने तुम्हें गुंडों से भी बचाया और तो और तुम्हें प्रपोज भी कर दिया। हाँ, मुझे क्यों नहीं बताया? बताना था, लेकिन तभी। अच्छा ठीक है, मत बताओ मुझे। लेकिन हाँ या ना जो भी है उसे बता देना। यहाँ तुम्हारी याद में तड़प रहा है। आज सुबह ही उसके ऑफिस में जाकर मैंने उसे हाँ कह तो दिया। क्या तुम उसके ऑफिस में गई थी? एक हफ्ते पहले ही उसकी नौकरी चली गई। अरे नहीं, तुझे पता नहीं, पर मेरे पापा और तेरे पापा फ्रेंड्स हैं। मेरे पापा को रिटायर हुए 6 साल हो गए। घर पर ही रहते हैं वो, उनका कोई दोस्त नहीं है। किसकी बात कर रही है तू? तेरे जाने के बाद तुझसे बात करने के लिए मुझसे नंबर मांग रहा था वो। उसे नंबर दूं या ना दूं? ठीक है, दे दे। ओके। पापा, एक बार शादी होने तो फिर देख के पैसे। पापा, उसका नाम क्या है? नाम मुझे बगैर ही हाँ बोल दिया। आनंद चक्रवर्ती। मैं हूँ स्वामी। वो करता क्या है? हम अभी पीपल मार्ट कंपनी में गए थे ना, वो वहाँ सीईओ बनने वाला है। पहले मेरे पास नौकरी थी, अब नहीं है। हाँ हेलो सर, बैंक अकाउंट खोल दो। जो पसंद है उसी से शादी हो रही है ना? माँ, आपको एक बात बतानी है। मैंने जिसे देखा और पापा ने जिससे मिलवाया दोनों अलग हैं। तूने कहा वही है? एक जैसे ही है ना माँ। हाँ, एक मेरी फ्रेंड का भाई है स्वामी, ये देखो, और दूसरा पापा के फ्रेंड का बेटा आनंद चक्रवर्ती। हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत है? अब मैं क्या करूँ? जाने से पहले तुझे स्वामी पसंद था, आने के बाद तुझे आनंद पसंद आ गया। मतलब तुझे 2 लड़के पसंद है? उन दोनों को भी तू पसंद है क्या? अब मैं क्या करूँ माँ? दोनों से बात कर और तू ही फैसला कर। जो भी ज्यादा पसंद आएगा उसे चुनेंगे। देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना? अगर मैंने ठान लिया तो मैं उसके ओनर को उसी कंपनी से हटा देता हूँ। तेरे जैसे 2 कौड़ी के आदमी को पार्टनर कैसे बनाऊं? हम वैशाख का एक से मिले हैं, पूरा का पूरा वैशाख हमारी मुट्ठी में है। इस एक से मिले से टक्कर लेने वाला बच नहीं सकता। लेकिन तेरी गर्दन मेरे हाथ में, ये तू नहीं जानता क्या? क्या तुझे नहीं पता था कि ये XMLA है? कितनी गंदी बोली है तू। अरे अथर्व, बोला XMLA से टक्कर लेने वाला बच नहीं सकता। पता नहीं है MLA अपने आप को क्या समझते हैं यार। हेलो चक्रवर्ती। बेटे के बर्थडे पर उसे आपकी कंपनी गिफ्ट में देना चाहता हूँ। बेटे के बर्थडे पर आपको तो आना ही पड़ेगा। और हाँ, कंपनी के कागजात बना लेना। और हाँ, वाइजर में नया ब्रांच खोल रहे थे ना, जब वो खुल जाए तो बता देना। उसे भी ऑक्यूपाई करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। आप अपनी कंपनी के CEO तब तक हैं, वाइजर ब्रांच जब तक ओपन नहीं हो जाती। I'm hungry.
दैट क्लियर? ओके सर। तो दोनों में से कौन पसंद आया? किसे हाँ कहूँ माँ? तू जिसे हाँ कहेगी उसे जितनी खुशी होगी उससे 100 गुना दुख उसे होगा जिसे तू ना कहेगी। लड़की हाँ बोलने में देर करे तो कोई बात नहीं, लेकिन ना बोलने में देर नहीं करनी चाहिए। तू जिस लड़की को भी ना कहना चाहती है उसे कल सुबह ही जाकर कह दे। शादी करके दूसरे घर जाते वक्त एक लड़की को 2 बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहली बात कि वो तुम्हारी कितनी इज्जत करता है, और दूसरी तुम्हें उसका परिवार अपनाता है या नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाल ही में मेरी किसी से मुलाकात हुई और उसकी वजह से मैंने सोचा भूख जैसी समस्या का भी हल निकालना चाहिए। इस धरती पर 7 में से 1 इंसान भूखा सो रहा है। उन 7 में से हम नहीं है, इस बात की खुशी तो होगी, लेकिन ऐसे 6 लोग मिलकर उस बेचारे की भूख भी ना मिटा पाए तो ऐसी जिंदगी हमारे किस काम की? कुछ लोग खाना डोनेट करना चाहते हैं लेकिन कहाँ करें नहीं जानते। जो भूखे सोते हैं वो भी नहीं जानते कि किससे मांगे। दोनों की समस्या का हल एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, ये फूड बैंक। मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, आपके घरों में जब भी कोई पार्टीज हो, फंक्शंस हो, होटल में बचा हुआ खाना हो, उसे अपने पास की ऐसी फूड बैंक में रखवा दीजिए जिससे भूखे लोगों को खाना मिल सके। ये तालियां, ये इज्जत मुझे नहीं, मेरी दोस्त प्रणवी को मिली है, क्योंकि ये आइडिया उसी का है। पहली बात कि वो तुम्हारी कितनी इज्जत करता है, और दूसरी तुम्हें उसका परिवार अपनाता है या नहीं। लगता है अपने पापा को हार्ट अटैक से मार ही डालेंगे। प्रणवी, आ जाओ आ जाओ। कौन है? आपकी बेटी की दोस्त है और आपके बेटे की बोल दिया। मेरे बेटे को हाँ बोल दिया ना? नहीं, तुम भी इधर हाँ बोलने के लिए आई हो? अभी और सर मोहम्मद बोल दो ना, सीधे मत बोलना, बात को ना जलेबी की तरह घुमाना, उसके बाद फिर बोला मैं अभी आती हूँ। माँ, मेरी प्यारी मम्मी, जिंदगी में टाइम बहुत कम है, वैसे ही काफी देर हो रही है। शादी होने के बाद बेडरूम में क्या होता है कुछ दिनों में वो भी भूल जाऊंगा। ये जैसे ही हाँ बोलेगी सारी इंग्लिश फिल्में फिर से देखूंगा। चुप बैठ। उसने कहा इसीलिए नहीं कह रही हूँ, वैसे भी देर तो काफी हो चुकी है। इसके हाँ बोलने के बाद हमें भी तो हाँ बोला है, इसके लिए लेट मत करना। आपको हाँ बोलूं? अरे हम तुमसे प्यार नहीं करते, हमें हाँ नहीं बोलोगी। आप भी प्यार करती हैं? अभी देख, बताओ प्यार किसके लिए करते हैं? अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी शादी होने के बाद कोई झगड़ा वगड़ा न हो और हम सब मिलकर रहें। इसके लिए उससे ज्यादा हमें तुमसे प्यार करना पड़ेगा। अभी इसका क्या है, शादी हो जाएगी, उसके बाद सुबह उठकर ऑफिस चला जाएगा, रात को थक के घर पे आएगा, कुछ देर के बाद सो जाएगा। तुमको अभी हर दिन इसके साथ 3-4 घंटे ही बिताने हैं। इसके लिए इससे थोड़ा सा ही प्यार करोगी तो चलेगा, लेकिन सुबह से लेकर रात तक सोचो किसके साथ ज्यादा रहोगी। अभी लव मैरिज की बात तो क्या है, लड़कियां शिकायत करती है कि पति तो बहुत अच्छा है पर मेरे सास ससुर दिमाग खाते हैं, उनसे मेरी नहीं जमती। देखो बेटी, तुम इसको कब हाँ बोलोगी मुझे नहीं पता, लेकिन क्या है कि मैं तो तुम्हें अब भी ही हाँ बोलती हूँ। लव यू सो मच बहू रानी। आई लव यू भाभी। आई लव यू बहू रानी। आई लव यू मोर प्रणवी बेबी। ये घर है या किसी सीरियल का सेट है? कितना ड्रामा करते हैं ये लोग। अब भी देखता हूँ। बोलो। आपकी बेटी का विवाह संपन्न हुआ, बारातियों को पनीर पसंद आया, आम रस तो लोगों ने मांग मांग कर खाया। अरे तेरा दिमाग घूम गया है क्या? मेरी बेटी की शादी कब हुई? यहाँ आपकी लड़की किसी के साथ घूम रही है। हीरोइन भी शर्मा जाए, ऐसी ओवर एक्टिंग चल रही है यहाँ। आप
आप इसी तरह सोते रहे तो किसी दिन आपको ऐसा ही फोन आएगा कि विवाह संपन्न हुआ, पनीर बढ़िया था। परिवार की तो 2 वक्त की रोटी के भी वांदे, कौन है क्या फर्क पड़ता है सर, आप आके मार दो। अभी क्या अभी आता हूँ और सबको खत्म कर देता हूँ। जल्दी आओ सर। स्वामी के पप्पा ने जो मुझे सबसे महंगी साड़ी दी थी ना, मैं वही तुम्हें दे रही हूँ। पता है क्यों बेटी? क्योंकि शादी के बाद ये साड़ी फिर से मेरी ही अलमारी में जाएगी। महालक्ष्मी जैसी हो, ये लो बहुरानी, अच्छे से पहनना। अब दूसरी, तुम्हें उसका परिवार अपनाता है या नहीं? अरे पपिया छपिया, इतना प्यार मुझे भी नहीं मिला, कभी नहीं। अरे इस गरीब को भी मौका दो। सैल्यूट का अचार डालू क्या हो रहा है यहाँ पर? बाहर निकाल उसको। खड़े खड़े क्या कर रहा है? छोड़ हिम, बिल्डिंग उड़ा दो, कोई बचना नहीं चाहिए। अरे आपकी बेटी तो अंदर है सर। Oh my God, मेरी बेटी अंदर है। मेरी बेटी अंदर क्यों है? देख क्या रहा है? अनाउंस कर, आवाज दे। मिस्टर स्वामी, रमेश रेड्डी की बेटी को बाहर भेज दो, वरना हमें गोली चलानी पड़ेगी। मारो उसको। पापा मुझे नौकरी मिल गई है, ये सुनने पर कैसा लगता है? आप सब भी वैसा ही महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब मेरे बेटे ने कहा पापा मैंने हजारों लोगों को नौकरी दी, तो जो खुशी होती है वो आज मैं महसूस कर रहा हूँ। मेरे जन्मदिन का तोहफा सिर्फ ये हजारों नौकरियां नहीं है, हजारों परिवारों की खुशियां हैं, हजारों परिवारों को जोड़ने का पुण्य है। वेलकम टू द फैमिली ऑफ पीपल मार्ट। On this happy note, I would like to announce that People Mart will have its new CEO from the 1st of April. आनंद, कुछ दिन पहले जेपी मुझसे मिला था। पापा,
आप उससे डर रहे हैं क्या? उसके बारे में तू नहीं जानता। पापा, जेपी से मैं बात करता हूँ। जहां उसकी नजर पड़ती है कुछ सुनाई नहीं देता। जाने दीजिए। इस मसले को सुलझाने के लिए एक इंसान है जिसे हम दोनों जानते हैं, उससे बात करूं।